दोस्तों आज हम लोग आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ से बैजनाथ, वो भी एक सुपरफास्ट गाड़ी में। इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे जिला मंडी व कांगड़ा के कुछ सुंदर सुंदर पहाड़ और हमारे साथ जाएंगे चालक विकास शर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली नेरी बैजनाथ का एक बार फिर से एक सुपरफास्ट सफर। आज तारीख है 10 अप्रैल और हम लोग आकर पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ बस अड्डे। यह है ISPT 43, जहां से हिमाचल के हर कोने की तरफ बसें आपको मिल जाएंगी। वहीं रात को 11:45 पर ये हमारी दिल्ली से आकर बैजनाथ जाने वाली गाड़ी हमारे सामने पहुंच चुकी है। इस गाड़ी के साथ हमने पहले भी एक दिल्ली से बैजनाथ फुल व्लॉग बनाया हुआ है, वहीं पीछे दिल्ली से चंडीगढ़ तक व्लॉग बनाया था। और आज हम लोग आपको चंडीगढ़ से बैजनाथ लेकर जाएंगे। ये गाड़ी चंडीगढ़ में धर्मपुर सरका घाट वाले काउंटर में लगती है, क्योंकि ये गाड़ी वाया सरका घाट होकर जाती है। ये गाड़ी वाया 4 लेन भगेड़ होते हुए जाती है, कुमारवीर जाहू होते हुए फिर सरका घाट धर्मपुर, फिर लड़भड़ोल होते हुए बैजनाथ पहुंच जाती है। और ये है हमारे चालक विकास शर्मा जी, जिनकी ये गाड़ी है और इन्हें ये पक्की गाड़ी मिली हुई है। इनके साथ आज का हमारा सफ़र है। 12:15 पर हम लोग चंडीगढ़ से निकल गए और अब हम लोग आगे किरतपुर साहिब तक चलेंगे और किरतपुर साहिब के बाद भगेड़ की तरफ यानी मनाली वाले रोड में मुड़ जाएंगे। और ये हमारे साथ साथ चल रही है गुड़गांव से बैजनाथ जाने वाली हरियाणा रोडवेज़ की गाड़ी, जो कि दिल्ली से 6:40 पर चलती है। हमारी गाड़ी दिल्ली से 7:20 शाम को चलती है, फिर भी ये गाड़ी पीछे रह जाती है। ये हमारे आगे है चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने वाली गाड़ी, जो कि कुछ ही देर पहले चंडीगढ़ से निकली थी। ये गाड़ी भी हम लोगों ने कवर कर ली। उसके बाद हम लोगों ने कुराली टोल प्लाजा पार किया। और ये हमारे साथ साथ चल रही है बिलासपुर डिपो की दिल्ली से मनाली जाने वाली गाड़ी। और ये सामने एक सरदार जी हमारी गाड़ी को देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। हमारी जो ये बस है वो बहुत ही प्यार से सजाई हुई है हमारे चालक विकास शर्मा द्वारा और यहाँ इनके परिचालक नरेंद्र जी द्वारा। एक 1:25 पर हम लोग आकर पहुंच गए किरतपुर साहिब चौक। यहाँ से हमारा जो सीधा रास्ता है वो उन्ना की तरफ चला जाता है और ऊपर फ्लाईओवर मनाली की तरफ। हम लोगों को वाया भगेड़ जाना है, इसलिए हम ऊपर से आ गए। और ये टोल के कर्मचारी हमारी गाड़ी को देखकर फिर से खुश हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी काफ़ी सुंदर लग रही है। ये
आ गई हिमाचल प्रदेश की पहली टनल, जो स्वारघाट जैसे स्टेशंस को पार करते हुए सीधा भगेड़ निकलती है। उसके बाद टनल नंबर 2 के पास हम लोग आकर पहुंच जाते हैं यहाँ ढाबे में, जहां हम लोगों को चाय पानी वगैरह के लिए रुकना है। ये हमारे सामने मंडी डिपो की गाड़ी, शायद दिल्ली मंडी रूट है। और ये सामने लगी हुई है हरिद्वार से शिकारी देवी जाने वाली सुंदरनगर डिपो की गाड़ी, और वहीं हरिद्वार से सरकाघाट जाने वाली बिलासपुर की गाड़ी। ये दोनों ही गाड़ियाँ हमसे काफ़ी टाइम पहले निकली थी और हम लोगों ने इन दोनों गाड़ियों को यहाँ आकर पकड़ लिया। और फिर ठीक 2:10 पर हम लोग यहाँ से रवाना हुए। और ये हमारे साथ साथ आकर पहुँच गई वृंदावन से हमीरपुर जाने वाली हमीरपुर डिपो की बस। बजकर 20 पर हम लोग आकर पहुंच गए मंडी भराड़ी स्टेशन। यहाँ से राइट की तरफ आप बिलासपुर शिमला की तरफ जा सकते हैं और लेफ्ट की तरफ आप लोग यहाँ से भगेड़ होते हुए मंडी निकल सकते हैं। बजकर 33 पर हम लोग आकर पहुंच गए भगेड़। भगेड़ से अगर आप लोग सीधा चले जाएं तो सुंदरनगर मंडी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग हमीरपुर वाले रोड में मुड़ गए क्योंकि यहाँ से हमें घुमारवी जाना है। फिर घुमारवी से जाहू, फिर सरकाघाट धर्मपुर होते हुए नेरी निकलेंगे और वहाँ से फिर बैजनाथ।
बजकर 42 मिनट पर हम लोग आकर पहुंच गए घुमारवी। घुमारवी जिला बिलासपुर का एक बड़ा शहर है और हमें बगेड़ से यहाँ तक मात्र 10 मिनट ही लगे। उसके बाद हम लोगों ने पार किया जाहू शहर। जाहू शहर जो आधा ज़िला हमीरपुर में है और आधा ज़िला मंडी में। वहीं जाहू शहर जो है वो ज़िला बिलासपुर के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि इस जगह बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी 3 ज़िला लगभग इकट्ठे हो जाते हैं। जाहू बस अड्डे हम लोग 3:33 पर पहुँचे। अब जाहू में हमारी गाड़ी लगभग 10 मिनट के लिए रुकेगी। यहाँ पर एक रेस्ट स्टॉप होगा ताकि जो सवारियाँ काफ़ी लंबी देर से सफ़र कर रही हैं वो थोड़ा सा आराम कर लें और वॉशरूम वगैरह जाए आएँ। और वहीं हम लोग यहाँ पर गाड़ी में स्टाफ के साथ चाय पानी पियेंगे। और ये दिल्ली सरका घाट डिपो की बस भी हमारे साथ आकर पहुंच गई। वैसे ये हमसे दिल्ली से काफ़ी पहले निकली हुई थी, लेकिन ये अब यहाँ आकर पहुंच गई है। बैजनाथ की गाड़ी सुपर फास्ट है, इसीलिए सबसे कम टाइम लेती है। तो चलिए अब हम लोग आगे निकलते हैं जाहू से धर्मपुर की तरफ वाया सरका घाट होकर। जाहू के बाद लगभग हम लोग जिला मंडी में चल रहे हैं। यहाँ पर तहसील बलद्वाड़ा अभी चली हुई है। कुछ ही देर बाद हम लोग तहसील सरका घाट में आ जाएंगे। फिर हम सरका घाट रीजन के धर्मपुर एरिया को क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम जोगिंदरनगर रीजन के नेरी पहुँचेंगे। और नेरी को क्रॉस करने के बाद फिर लड़भड़ोल होते हुए हम बैजनाथ के महाकाल में आ जाएंगे और वहाँ से फिर हम बैजनाथ आ जाएंगे।
सुबह 4:17 पर हम लोग आकर पहुंच गए सरकाघाट। सरकाघाट जिला मंडी का एक काफ़ी बड़ा शहर है। सरकाघाट रीजन में 3 तहसील आती है, तहसील धर्मपुर, तहसील सरकाघाट और तहसील बलद्वाड़ा। चलो भाई चलो सरकाघाट वाले। सरकाघाट से निकलते ही हमारा स्वागत करते हैं कुछ खराब से रोड। यहाँ से धर्मपुर के बीच रोड का काम चला हुआ है। दिन में तो कई बार 1.5 से 2 घंटे भी धर्मपुर पहुँचने में लग जाते हैं, लेकिन हमारी एक सुपरफास्ट गाड़ी है तो ये लगभग 1 घंटे के आसपास धर्मपुर तक पहुँचा देगी। अभी तो ना जाने कितने साल यहाँ धर्मपुर तक रोड बनने में लगने वाले हैं। फिलहाल तो बीच बीच में यहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं। कुछ आगे एक पॉइंट आएगा जो लैंडस्लाइड करके अक्सर बंद हो जाता है। सरकाघाट से धर्मपुर तक तो यूँ मानो नींद आने वाला रास्ता है। बिल्कुल गाड़ी धीरे धीरे से लेकर जाना पड़ती है क्योंकि जो सड़क की हालत है, जो कंडीशन है, वो तो आप सामने वीडियो में देख ही सकते हैं। ऐसे में अगर यहाँ कोई 2 बसें या 2 ट्रक्स आ जाएं तो गाड़ी को पास लेने देने में बहुत दिक्कत आती है। सुबह 5:06 पर हम लोग आकर पहुंच गए धर्मपुर। सरकाघाट मंडल में पड़ने वाला ये उपमंडल धर्मपुर व्यास नदी के किनारे बसा हुआ जिला मंडी का एक खूबसूरत शहर है।
और ये हमारे सामने धर्मपुर से दिल्ली जाने के लिए बस तैयार है, जो कि एचआरटीसी धर्मपुर द्वारा चलाई जाती है। हम लोग दिल्ली से धर्मपुर आकर पहुँचे और ये गाड़ी धर्मपुर से अब दिल्ली जाने के लिए तैयार है। पाँच बजकर 12 पर हम लोग धर्मपुर से चल पड़े। अब हम लोग यहाँ से नेरी तक जाएंगे। नेरी तहसील जोगिंदर नगर का एक लोअर जोगिंदर नगर में आने वाला गांव है। फिर हम लड़भड़ोल आएंगे, जो कि ज़िला मंडी में आता है। पहले लड़भड़ोल तहसील जोगिंदर नगर का पार्ट था, अब इसे एक अलग तहसील बना दिया गया है। उसके बाद हम लोग फिर चौबीन होते हुए ज़िला कांगड़ा में एंटर कर जाएंगे। अभी हम लोग इस तरफ चल रहे हैं और वो सामने दिख रहा है आपको धर्मपुर का बस अड्डा। अभी हम लोग ये जो पुल पार कर रहे हैं, इस पुल के इस तरफ हम लोग तहसील धर्मपुर में थे और उस तरफ अब हम लोग तहसील जोगिंदर नगर में आ जाएंगे। जोगिंदर नगर अपर मंडी एरिया में आता है, इसीलिए अब यहाँ से हमें लगातार चढ़ाई चढ़कर ही जाना पड़ेगा। नेरी वैसे तो लोअर जोगिंदर नगर में है, लेकिन अगर हम लोग सीधा जोगिंदर नगर की तरफ जाते तो हम लोगों को आगे फिर से बसाही धार की चढ़ाई पार करना पड़नी थी, लेकिन हम लोगों को वहाँ से लड़भड़ोल होते हुए बैजनाथ जाना है। और वो नज़र आ रहे हैं जोगिंदर नगर के खूबसूरत पहाड़। यहाँ से अगर हम लोग सीधा सीधा निकल जाएं तो हम लोग जाएंगे नेरी जोगिंदर नगर की तरफ। वहीं हम लोग अभी नेरी जाने के बाद वापस मुड़ कर आएंगे और यहाँ से फिर नीचे लड़भड़ोल कांगड़ा की तरफ निकल जाएंगे। लड़भड़ोल वैसे तो जिला मंडी में ही आता है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नेरी, हिमाचल प्रदेश। नेरी हम लोग सुबह 5:30 पर पहुँचे और ये सामने लगी है एक लोकल बस सर्विस जो कि नेरी से बैजनाथ जाती है, एचआरटीसी बैजनाथ डिपो की गाड़ी, जो कि यहाँ से 7:30 पर चलेगी।
उसके बाद हम लोग पहुंच गए लांगना गांव। वैसे तो लांगना और नेरी को एक ही साथ गिना जाता है, नेरी लांगना करके, लेकिन वैसे नेरी अलग गांव है और लांगना अलग गांव है। नेरी जो है वो थोड़ा अपर में पड़ता है, थोड़ा ऊपर वाली साइड, और लांगना यहाँ भड़ोल वाले रोड में नीचे आकर। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लड़भड़ोल बैजनाथ की तरफ। छः बजकर 3 मिनट पर हम लोग आकर पहुंच गए तुला। तुला तहसील लड़भड़ोल का एक छोटा सा गांव है और यहां से डायरेक्ट शिमला के लिए बस सेवा चलाई जाती है। जो हमारे सामने मंडी डिपो की गाड़ी खड़ी है वो तुला मंडी शिमला रूट है, जो तुला से जोगिंदरनगर आएगा वाया नेरी होकर, और उसके बाद जोगिंदरनगर से मंडी शिमला जाएगा। सरका घाट से लेकर लड़भड़ोल के बीच कई सारे ऐसे छोटे छोटे पुल आते हैं जहां पर गाड़ी को एक बार में मोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसी करके यहां पर छोटी गाड़ियां आती थी पहले, लेकिन अब तो यहां पर लंबी गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ साल पहले यहां छोटी गाड़ियां भेजी जाती थी।
कांगड़ा एरिया जैसे कि कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला जैसों में यहाँ पर ज़्यादातर चील के पेड़ देखे जाते हैं। वहीं पे ये जो लड़भड़ोल का एरिया है ये भी कांगड़ा से बॉर्डर ही लगता है। यहाँ पर भी मैक्सिमम जो जंगल है वो चील के पेड़ों का ही है। घने चील के पेड़ यहाँ की निशानी है। और हम लोग आकर पहुंच गए सिमसा माता मंदिर के गेट के पास। यहाँ से सिमसा माता मंदिर के लिए रास्ता जाता है। सिमसा माता मंदिर एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है और इसकी कहानी तो आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग में देखी ही होगी और सुनी ही होगी। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। और वो सामने से आ गई HRTC की बैजनाथ से परमाणु जाने वाली बिलासपुर डिपो की बस। सुबह 6:35 पर हम लोग आकर पहुंच गए लड़भड़ोल जिला मंडी। पहले लड़भड़ोल तहसील जोगिंदरनगर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये तहसील अलग से बना दी गई है। लड़भड़ोल तहसील काफ़ी बड़ी तहसील है जिसमें काफ़ी छोटे छोटे गांव आ जाते हैं। हमारी गाड़ी यहाँ 10 मिनट के लिए रुकेगी। यहाँ स्टाफ फिर से चाय पानी करेगा क्योंकि ये सुबह का एक पहला ही स्टॉप है। और ये CTU की बस बैजनाथ से चंडीगढ़ जा रही है वाया नेरी धर्मपुर होकर, जहाँ से हम आए। वहीं ये जोगिंदरनगर की तरफ जाने वाला लोकल रूट भी यहीं खड़ा है। और हम लोग यहाँ लड़भड़ोल से 6:50 पर चल पड़े। पूरे 7 बजे हम लोग आकर पहुंच गए बनांदर। यहाँ पर मेला लगा हुआ है। भड़ोल से बैजनाथ बिल्कुल सिंगल लेन रोड है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट बसें और दिन की बसें 1-1 घंटा भी बैजनाथ तक लगा देती है। हालांकि लड़भड़ोल से बैजनाथ की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। हमारी गाड़ी को भी यहाँ ट्रक को पास देने के लिए रिवर्स में आना पड़ा। यहाँ पर आपसी समझौते के साथ ही ड्राइविंग होती है। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम रोड सिंगल है और अगर आप यहाँ लड़ाई करेंगे तो आपका खुद का ही समय बर्बाद होगा। उसके बाद हम लोग आकर पहुंच जाते हैं चौबीन। चौबीन तहसील बैजनाथ का एक पार्ट है और बैजनाथ का ही एक छोटा सा गांव है।
और वो सामने नज़र आ रही है धौलाधार श्रृंखलाओं की खूबसूरत। बैजनाथ शहर धौलाधार पर्वतों के किनारे ही बसा हुआ है, इसीलिए बाबा बैजनाथ यानी भगवान शिव जी को धौलाधार का राजा या फिर धौलीधार का राजा भी कहा जाता है। और अब हम लोग आकर मिल गए पठानकोट नौनी NH 154 में। यहाँ से अगर आप लोग राइट की तरफ जाएंगे तो बैजनाथ, मंडी, जोगिंदरनगर की तरफ जा सकते हैं। वहीं लेफ़्ट की तरफ पालमपुर, कांगड़ा, पठानकोट, जम्मू की तरफ जा सकते हैं। और वो सामने से आ गई दिल्ली से जोगिंदरनगर जाने वाली हिमधारा बस सर्विस, जो कि चंडीगढ़ से 12:30 बजे चलती है। सात बजकर 35 मिनट पर हम लोग पहुंच गए शिव धाम बैजनाथ। बाबा बैजनाथ धाम की नगरी बैजनाथ में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये सुबह सुबह के दर्शन बाबा बैजनाथ धाम जी के। ये है शिव भगवान जी का टेम्पल, जो कि माना जाता है रावण द्वारा यहाँ बसाया गया था। हमारी गाड़ी का रूट यहीं तक था। हम लोगों ने सवारी बैजनाथ शहर में उतार दी और थोड़ा से ऊपर गाड़ी को वर्कशॉप की तरफ ले आए। हमने भी सोचा स्टाफ के साथ ही वर्कशॉप घूम आते हैं, तो हम लोग ऊपर वर्कशॉप तक आ गए। यह है HRTC बैजनाथ डिपो की वर्कशॉप। और बैजनाथ डिपो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और धर्मशाला डिवीजन में सबसे बेस्ट सर्विस देने वाला डिपो है। बैजनाथ पहुंचते ही हमें हल्की हल्की बारिश भी मिल गई। तो कुछ ऐसी है बैजनाथ डिपो की वर्कशॉप। और ये सामने जो हिमधारा बस है, ये आगे जोगिंदरनगर अपर मंडी एरिया तक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे दोस्तों किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम लोगों ने इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ दिया और हम लोग आगे अपने घर की तरफ निकल गए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नए व्लॉग के साथ।